Good morning, students. Today we are going to discuss about cell cycle and cell division. In the previous lecture, we have already discussed about the certain important features of the cell cycle as such. We have discussed about the interphase. Today we are going to discuss about the M phase specially. So now let us talk about it. See, in the screen you can see the M phase. It is also called as equational phase. Now, though for convenience we have divided into various stages. Since nuclear is going to divide, after the nuclear division, cytoplasm division takes place. This is actually a stage where actual cell division is going to take place. So first it will be nuclear division and then it will be cytoplasm division. So this whole process has been divided into 5 stages. So now let us talk about the 4 stages. So now let us talk about the 4 stages. Prophase, metaphase, anaphase and telophase. Now you can see on the screen as such. Now followed by cytokinesis. That is the reason I said 5 stages, but it is actually 4 stages. Prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay. Now see, ये जो सेल डिवीजन का जो स्टेज है, इंटरफेस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ये अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं कार्योकाइनेसिस के बारे में। तो कार्योकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन। अब न्यूक्लियर डिवीजन के भी जो सबसे पहला स्टेज होता है, कन्वीनियंटली हमने इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया। जो सबसे पहला स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं प्रोफेज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अर्ली प्रोफेज एज सच। जब आप अर्ली प्रोफेज में देखेंगे तो आपको माइक्रोस्कोप से अंदर सेल्स में देखेंगे जहां अर्ली प्रोफेज हो रहा है, यू विल सी दैट द क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू कंडेंस दो द न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट अपरेंट। क्या होता है, धीरे धीरे न्यूक्लियर एनवेलप टूटने लगती है और क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होने लगता है। जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो धीरे धीरे कम विजिबल होने लगते हैं, वो उनका ब्रेकडाउन होने लगता है। आप ये देखोगे कि जो सेंट्रोसम है उसके सेंट्रियोल्स अपनी जगह से माइग्रेट करना शुरू होंगे। ये होता है अर्ली फेज में। यानी अर्ली फेज में क्या क्या होता है, अर्ली फेज में सेंट्रियोल्स जो हैं वो नॉर्थ और साउथ की तरफ माइग्रेट करना शुरू करते हैं। अर्ली फेज में आपको क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप धीरे धीरे टूटने लगती है, स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये देखिए टूट गई है बीच में, ये देखिए, ये अर्ली फेज में होता है। लेट फेज में आते आते तो जो दो सेंट्रोसम है वो एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल की तरफ माइग्रेट कर जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ देखिए ये दोनों माइग्रेट कर गया। मोर ओवर the centrosome forms ester rays, and some of them these form the spindle fiber because the chromosome are attached to it। जैसे कि ये आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, क्रोमोसोम ये इससे अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर्स। और ये जो यहाँ से स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं कर पा रही है इसको एस्टर रेस बोलते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल। So you can observe in the late prophase stage that the mitotic spindle has been formed and the spindle fibers, from them the chromosomes are getting attached। chromosomes के में बीच का जो हिस्सा होता है सेंट्रोमियर होता है, उसके अंदर एक प्रोटीन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर। उससे स्पिंडल फाइबर अटैच होने लगते हैं। ये आप देखोगे लेट प्रोफेज में। और यू विल नॉट ऑब्जर्व द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एनी अदर ऑर्गेनेलीज सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। नाउ दिस इज द स्टेज ऑफ द अर्ली मेटाफेज। जब अभी मेटाफेज देखिए, देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। ऐसा नहीं कि कोई क्लियर कट डिमार्केशन है कि ये हाँ भाई ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे से पहले प्रोफेज था, इधर आप इस रूम में आ गए तो
तो मेटाफेज शुरू हो गया। ऐसा कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता सेल्स की लाइफ में। ये सिर्फ हम बता रहे हैं आपको कि हाँ ऐसे आ जाएगा तो ये लगभग मेटाफेज में एंटर कर गया है, अर्ली मेटाफेज में। देखिए अर्ली मेटाफेज में आप ये सेंट्रियोल पेयर देखेंगे, एक तरफ यहाँ अरेंज है, एक तरफ यहाँ अरेंज है, हालांकि एकदम नॉर्थ और साउथ पोल पे नहीं आया अभी, इसीलिए इसको अर्ली मेटाफेज स्टेज कह रहे हैं। आप देखिए क्रोमोसोम भी ये स्पिंडल फाइबर से ऐसे अरेंज है, लेकिन बीच में अरेंज नहीं है। तो जब ये बीच में अरेंज हो जाएंगे तो ये लेट मेटाफेज स्टेज की स्टेज होगी। इसमें क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो जाता है मेटाफेज में, बहुत ज़्यादा विजिबल दिखने लगता है माइक्रोस्कोप में। साथ ही साथ यू विल नॉट सी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर आपको नहीं दिखेगी, किसी भी तरह का ऑर्गेनली विजिबल नहीं होगा। तो ये होती है मेटाफेज की स्टेज। अब देखिए मेटाफेज ये है आपका लेट मेटाफेज स्टेज। देखिए सारे क्रोमोसोम किस तरह से जो है अरेंज हो गए हैं और एक मेटाफेज प्लेट फॉर्म कर रहे हैं, एकदम बीच में अरेंज हो गए हैं स्पिंडल फाइबर। ये दो सेंट्रोसम है, एक नॉर्थ पोल पे एक साउथ पोल पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जितने भी क्रोमोसोम एकदम बीच में ऐसे अरेंज हो रहे हैं, आप देख रहे हो, ये स्पिंडल फाइबर है। इसको ये एक तरह के प्रोटीन का बना होता है जिसका नाम होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स या ट्यूबुलिन प्रोटीन आप कह सकते हैं। ये इक्वेटर पे अरेंज हो गए हैं और इसको हम बोलते हैं लेट मेटाफेज। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम्स बेस्ट विजिबल होते हैं, सबसे अच्छे तरीके से विजिबल होते हैं। ओके, ना ये एनाफेज की स्टेज है। अब देखिए अगर ये क्रोमोसोम ऐसे करके मान लीजिए यू क्रोमोसोम है, डायग्राम सीधे हम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए मान लीजिए ऐसे है, दो क्रोमेटिड्स हैं और ये बीच में सेंट्रोमियर है, ये दो क्रोमेटिड्स हैं। तो ये बीच का जो सेंट्रोमियर है ये ब्रेक कर जाता है। कहने का मतलब ये है, ये ब्रेक करने के बाद क्या बनाता है, एक ऐसा हिस्सा और दूसरा ऐसा हिस्सा। आप देख रहे हो ये अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, ये बीच में से ऐसे करके ब्रेक कर गया। यही वजह आप देखिए एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, नीचे लिखा हुआ है एंड क्रोमेटिड सेपरेट। आप देखो ये यहाँ पे सेपरेट हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी देख सकते हैं, हर जगह सेपरेट हो गया। और क्रोमेटिड्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। अब क्रोमेटिड जो हैं अपने ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर रहे हैं, जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने ना। ये देखिए एनाफेज की लेट स्टेज और अच्छा डायग्राम बताया हमने। ये देखिए टूट गया, ये ऐसे था पहले यू 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 हर क्रोमोसोम, अब बीच में से ऐसे टूट गया। एक हिस्सा ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है। देख रहे हैं आप, ये टूट के इस वजह से अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगे। जितने भी क्रोमोसोम थे अलाइन सब ऊपर मूव करने लगे। नाउ दिस इज टीलोफेज। In a telophase you will see, you will observe, since the in the anaphase you saw that the centromere broke down and it was the same chromosome was separated into two parts as such. In the telophase you will observe that complete nuclear envelope is now being formed. अब वो न्यूक्लियर एनवेलप जो प्रोफेज में दिख नहीं रहा था वो धीरे धीरे फिर से आने लगता है। फिर आप देखोगे माइटोटिक स्पिंडल जो सेंट्रोमियर से सेंट्रोसोम से निकल रहे थे वो धीरे धीरे आपको दिखना कम आपको नहीं दिखेंगे। जो क्रोमोसोम जो कंडेंस दिख रहे थे, बहुत अच्छा दिख रहे थे, उनमें डिकंडेंसेशन आने लगेगा। ये देखिए डिकंडेंसेशन दिख रहा है आपको। आप देखोगे कि वो जो सेल है वो साइज में बड़ा दिखेगा आपको और फरो लाइक बीच में जो है फरो लाइक थिंग कंट्रेक्टाइल रिंग जैसी आपको अपीयर होगी। ये डिवीजन से ठीक पहले की स्टेज है। अभी यहाँ पे सिर्फ कार्योकाइनेसिस हुआ है। दो तरफ इस सेल में देखिए न्यूक्लियर कंटेंट अलग हो गया, इधर अलग हो गया। आप देखो सेंट्रोसोम भी एक इधर रह गया और एक इधर आ गया। क्रोमोसोम्स भी जो हैं वो डिवीजन के बाद
आप ये कह सकते हैं उनका कंटेंट जो है, टोटल डीएनए कंटेंट वो कम हो गया। जो एस फेस में दुगना हुआ था वो यहाँ पे कम हो गया। बट द क्रोमोसोम नंबर हैव रिमेन सेम। क्रोमोसोम नंबर में कोई कमी नहीं आई, सिर्फ डीएनए कंटेंट आधा हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी एस फेस में जब सेल था, इंटरफेस में, इंटरफेस का एक स्टेज होता है एस फेस, जब एस फेस में था तो उस समय ऑलरेडी डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, दुगना हुआ था डीएनए कंटेंट। वही डीएनए कंटेंट फिर से रीस्टोर हो गया। इसको कम होना या ज्यादा होना भी नहीं कहेंगे, सिर्फ कहेंगे रीस्टोर हो गया। रीस्टोर मतलब जो पहले था वो फिर दुगना होता है और फिर से फिर पहले की तरह हो जाता है, तो ये कहेंगे इसको। जो एस फेस में दुगना हो रहा था फिर दोबारा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, रीस्टोर हो जा रहा है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द होमवर्क असाइनमेंट। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। तो सेल डिवीजन में आप जानते हो नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजनरेशन, बॉडी के रीजनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिस्क्राइब द ब्रीफली द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एक्सप्लेन द इवेंट्स ऑफ मेटाफेज, तो हमने आपको बताया था कि क्रोमोसोम यहाँ पे बेस्ट विजिबल है। इक्वेटोरियल प्लेट, बीच में जितने क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, स्पिंडल फाइबर से जॉइंटेड होते हैं, ये सारी चीजें हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।